कहा जाता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करते हैं और आपके इरादे मजबूत है तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है। आज आपको एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जो एक लड़की जिसका नाम आरती है उसके साथ हुआ है। अपनी मेहनत के बलबूते पर आरती को एक रोशनी की किरण दिखाई दी जिससे उसकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने की सीढ़ी मिल गई। कैसे बदली आरती की जिंदगी, ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में आप जिस लड़की को देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वही आरती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। दरअसल आरती का जन्म एक गरीब वाल्मीकि परिवार में हुआ। गरीबी में पली बड़ी आरती पढ़ाई में तेज थी। जैसे तैसे आरती ने सरकारी स्कूल में 12वीं तक पढ़ाई की और 12वीं में 86% अंक प्राप्त किए। लेकिन इसके बाद आरती की पढ़ाई पर गरीबी का ग्रहण लग गया। प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती, ये कहीं पर भी आपके सामने आ सकती है। एक बालिका जो हरिजन समाज से बिलोंग करती है उसने एक कीर्तिमान रचा है। 12वीं बोर्ड में आर्ट्स में 86% अंक हासिल करके उसने अपने गांव का, अपने परिवार का और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। हमारे साथ है वो होनहार बालिका आरती हरिजन। हम इन्हीं से जानते हैं कि आगे चलकर वो क्या बनना चाहती है और किस प्रकार से वो देश और समाज की सेवा करना चाहती है। आरती, आपने 86% अंक प्राप्त किए 12वीं कक्षा में। आगे चलकर आप क्या बनना चाहती हैं और किस प्रकार से देश और समाज की सेवा करना चाहती हैं? मैं आगे चलकर IAS या RS बनना चाहती हूँ और गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। और जिस तरह गणेश अंकल ने मेरी सहायता की, मैं भी आगे चलकर गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों की सेवा एवं उनकी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भगवान भी आरती की मेहनत के आगे नतमस्तक होते दिखे और उन्होंने आरती की जिंदगी में एक मसीहा भेजा जिसका नाम है गणेश खंदोलिया। राजस्थान के आसलपुर के नजदीक ढाणी बोराज के रहने वाले खंदोलिया राजस्थान पुलिस में नौकरी करते हैं, जिनकी साल 1997 में पहली पोस्टिंग हुई और गनमैन के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया। इसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर, फिर बगरू थाना और अब CST कमिश्नरेट में पोस्टेड हैं। जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, वैसे ही उन प्रतिभाओं की कदरदानों की भी कोई कमी नहीं है। हमारे साथ राजस्थान पुलिस के इस जांबाज सिपाही जो कि वर्तमान में कमिश्नरेट स्पेशल टीम में कार्यरत है, हमारे साथ है, जिन्होंने अपने इनके ही गांव की एक बालिका आरती हरिजन की पढ़ाई का खर्चा वहन करने का बीड़ा उठाया है। हम इन्हीं से बात करते हैं कि इन्हें ये प्रेरणा कैसे मिली और आगे ये किस प्रकार से ऐसे होनहार छात्र छात्राओं का हौसला अफजाई करते रहेंगे। गणेश जी, आपने एक बालिका का खर्चा उठाने का बीड़ा उठाया है। जी सर। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आगे आप इस प्रकार के कार्य और करते रहने के लिए क्या करेंगे? हमारे डिपार्टमेंट के एक देवेंद्र जाखड़ जो चूरू में प्रतिष्ठापित है, अपनी पाठशाला के नाम से गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। उनके मैं कई बार फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये देखता रहता हूँ। हमारे गांव में भी एक ऐसी गरीब लड़की जिसने 86% हार्ड सब्जेक्ट से पहली बार पास की है। उस बच्ची के आर्थिक स्थिति कमजोर थी। मैंने उनके घर वालों से जाके संपर्क किया तो उन्होंने कहा हम इस लड़की को आगे पढ़ा नहीं सकते। फिर मैंने उनके पिताजी को समझाया कि ये लड़की पढ़ने में बहुत होशियार है, आप इसको पढ़ाओ आगे। तो उन्होंने कहा हमारी स्थिति कमजोर है इसलिए हम पढ़ा नहीं सकते। फिर मैंने कहा कि जो भी मेरे से मदद बनेगी इसकी पढ़ाई के लिए कितना भी खर्चा लगे मैं वहन करूँगा। ये ग्रेजुएशन करेगी वो या आगे IAS IPS की तैयारी करेगी, उसके लिए मैं पूरी मदद करूँगा। फिर उसके घर वाले राजी हो गए इस बात को लेकर और उस लड़की का अभी शिवम महाविद्यालय में एडमिशन करवाया है। उसका खर्चा भी पढ़ने में किया है और आगे भी हमारे गांव में ऐसे कोई गरीब लड़के जो प्रतिभावान होंगे और पढ़ने में होशियार होंगे उनकी मैं पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। पुलिस रूपी इस भगवान के भेजे बंदे ने आरती की मेहनत और बुद्धिमत्ता देखी और शिक्षा की महत्ता को देखते हुए आरती के जीवन में एक नई रोशनी की किरण लाने की सोची और इरादा कर लिया उसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का। बस फिर क्या था, इस मसीहा ने आरती का एडमिशन एक नामी महाविद्यालय में करवा दिया जहां अब उसकी पढ़ाई जारी है। वहीं गणेश खंदोलिया की महानता को देखकर आरती के पिता की आंखें भर आई। उन्होंने भावुक होकर मसीहा गणेश का धन्यवाद किया। हमारे साथ आरती के पिताजी भी हैं जो कि एक बीमार व्यक्ति हैं। बहुत ही गरीब परिस्थितियां हैं, आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं है। हम इनसे ही जानते हैं कि आगे इनकी क्या योजना है और अगर ये आर्थिक मदद नहीं मिलती तो ये आगे अपनी बेटी को किस प्रकार से पढ़ाते। आपकी बेटी ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, अच्छी होनहार बालिका है। यदि आपको ग्रामीणों से और गणेश जी से ये मदद नहीं मिलती तो आप आगे क्या करते? तो आप ग्रामीणों का इसके लिए आभार
प्रकट करते हैं या किस प्रकार देखते हैं आप इस ग्रामीणों की इस मदद को किस प्रकार देखते हैं? सब बढ़िया देखता हूँ, हर प्रकार में मदद करते हैं। द पीपल वॉइस की टीम आज डाणी बोराज ग्राम पंचायत में पहुंची है। आप जो मेरे पीछे ये जो महानुभाव बैठे हुए देख रहे हैं, ये किसी राजनीतिक चर्चा को लेकर यहाँ नहीं बैठे हैं। ये बैठे हैं बहुत ही उत्तम और एक श्रेष्ठ उद्देश्य को लेकर। इनका उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में कैसे इनका गांव आगे बढ़े, इनकी प्रतिभाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उन बच्चों की मदद की जाए और इस गांव का नाम किस प्रकार से रोशन हो। इस उद्देश्य को लेकर ये लोग यहाँ बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। इसी क्रम में हमारे साथ यहीं के स्थानीय विद्यालय के अध्यापक हैं। हम इन्हीं से चर्चा करते हैं कि ये आगे किस प्रकार से ऐसे बच्चों की मदद करेंगे, किस प्रकार से लोगों को प्रेरित करेंगे। सर, आपके विद्यालय की एक छात्रा जो यहाँ पढ़ के गई है, उसने 86% 12वीं कक्षा में अर्जित की है। गणेश जी ने भी उनकी मदद की और आगे उनको पढ़ाने का बेड़ा उठाया है। ऐसे और भी कई आपके विद्यालय में उदाहरण होंगे। उन बच्चों की आप किस प्रकार से मदद करना चाहेंगे और कैसे लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे? जी, इसके लिए सर्वप्रथम तो पहले राजकीय विद्यालय में ही सम्मान होता था, परंतु गत साल से और वर्तमान साल में ग्रामीणों में ही इस बात के लिए बेड़ा उठाया है, जिसमें अभी श्री गणेश जी खंदोलिया ने जो कला वर्ग में कक्षा 12 की आरती हरिजन नाम से छात्रा थी, उसको उन्होंने अध्ययन पर्यंत तक उसका शिक्षा का बेड़ा उठाने का काम किया है और इसी के साथ अन्य ग्रामीण भी इस प्रतिभाओं को सम्मानित एवं उनकी शिक्षा के लिए आगे भी कार्य करते रहेंगे, जिसके लिए हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक व समस्त स्टाफ ने ग्रामीणों से बात करके जो सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त छात्र छात्राएं हैं उनको समाज के या गांव के लोगों को जोड़ते हुए आगे प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। और भी लोग इस प्रकार की मुहिम में जुड़े जैसा गणेश जी ने किया है, इसके लिए आप लोगों से संपर्क करके उन्हें कैसे समझाएंगे कि वो भी इस मुहिम में जुड़े? ऐसे छात्रों के लिए हम अध्यापक ग्रामीणों से मिलकर उनकी जो बच्चा शिक्षा से वंचित रहे या इसके परिवार आगे पढ़ाने में असमर्थ हो, उसके लिए हम व ग्रामीण आगे उनके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताकर उनकी शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये है डाणी ग्राम डाणी बोराज, जहाँ के लोग जागरूक हुए हैं अपने गांव के लिए, अपने गांव के बच्चों के लिए और अपने गांव के का नाम रोशन करने के लिए। ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन पढ़ने में बड़े होनहार हैं, उन बच्चों की मदद की जाए और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। इस पुलिस रूपी मसीहा ने आरती की जिंदगी तो बदल दी, जिसकी चारों ओर सराहना की जा रही है। कहानी वर्तमान समाज की सोच को बहुत कुछ सीख देने वाली है, इसलिए हमें भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम करना चाहिए जो एक पहल बन जाए। आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो समाज को प्रेरणा देने वाला हो तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।